the presence and participation is fairly encouraging. Now, a bit to come to my subject, that how you enterprise or grow in media at the time of disappointing recession. तो आज जब सारे संसार में और खासकर भारत में और स्पेशली कोविड के बाद जो मीडिया में घाटे का, निराशा का, छंटनी का, उदासी का माहौल है, जो ठीक हो रहा है तेजी से कोविड के बाद, तो ऐसे में सर्वाइव कैसे हो, और फिर एक्सपांशन तो दूर की बात है। पहली चुनौती है सर्वाइव होना, एटलीस्ट टू ब्रेक इवन, और दूसरी फिर चुनौती है कि उसका एक्सपांशन, विस्तार वो कैसे हो। तो मैं अपना अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि पिछले 3 सालों में हमने कैसे विस्तार किया चैनल में, अखबार में, और आज ब्रेक इवन से थोड़ा सा आगे बढ़ के प्रॉफिट की स्थिति में है। अगर मैं इस कहानी को डाउन द मेमोरी लेन शुरू करूं, तो मैंने 2008 में आईएएस की नौकरी छोड़ के मीडिया ज्वाइन किया। उस समय मैं 58 वर्ष का था, जस्ट 2 years बिफोर रिटायरमेंट एज ऑफ 60 years। और मैंने टेलीविज़न ज्वाइन किया, ईटीवी ग्रुप को। उस समय 3 चैनल थे, फिर वो बढ़ के 5 हुए, और जब उसे रिलायंस ने टेक ओवर किया तो बढ़ के 18 हो गए वो। तो देश में ईश्वर ने मुझे वो मौका दिया, और शायद अभी तक वो मौका केवल मुझे ही मिला कि मैंने 18 राज्यों में न्यूज़ चैनल ईटीवी के लॉन्च किए, उनको प्रॉफिटेबल बनाया या प्रॉफिटेबल हुए। उसका क्रेडिट मैं अपनी टीम को देता हूँ। और इस प्रकार 9 साल तक मैं देश भर में ईटीवी के चैनल्स का ऑल इंडिया सीईओ रहा, फिर 1 साल जी में रहा, और हर जगह भाग्य और जन्म पत्रिकों में महत्व देता हूँ, लेकिन एफर्ट पहले, फिर भाग्य। भाग्य ने साथ दिया, और रीजनल जो इंडस्ट्री है, टेलीविज़न इंडस्ट्री, वो पहली बार एक प्रॉफिट मेकिंग वेंचर के रूप में सामने आई, और लोगों ने उसमें पैसा लगाना शुरू किया। तो एक तो वो अध्याय रहा। तो एफर्ट, और एक बहुत बड़ा जो प्रिंसिपल है एडमिनिस्ट्रेशन का, वो ये है कि टोटल ट्रस्ट विद टोटल डेलीगेशन, वो रखा हमने। यू सेलेक्ट द बेस्ट टीम, और फिर जैसे एक भाषा में कहते हैं कि आंखें बंद कर लो या अंधे हो जाओ, सब उसी पे छोड़ दो। और मैंने जीवन भर यही किया, नौकरी में भी और मीडिया में भी। और कभी किसी ने मुझे बिट्रे नहीं किया, जहाँ कहा वहाँ मैंने साइन किए, पीछे मुड़ के नहीं देखा, और परिणाम सामने रहा। तो एक तो कोविड काल से पहले की बात है ये, और टेलीविज़न को आपने एक्सपांड किया कंट्री में। दूसरा जो है, फिर अखबार की दुनिया में, प्रिंट की दुनिया में आना हुआ। तो फर्स्ट इंडिया राजस्थान हमने शुरू किया, फिर हम फर्स्ट इंडिया अहमदाबाद में गए, लखनऊ में गए, दिल्ली गए, और थोड़े दिन पहले अभी बम्बई गए। और इस सारे प्रोसेस में जो 5 एडिशन हो गए थे, तो आर्थिक कारणों से नहीं, बल्कि मैनेजमेंट की स्थिति से, चूंकि एक नेशनल चैनल लॉन्च करने जा रहे हैं, तो हमने 5 के बजाय उन सबको 3 एडिशन में समेटा, और आज हम ब्रेक इवन पे हैं, कह लीजिए 50 लाख और 60 लाख का एक जो है, और टोकन प्रॉफिट जो है उसके साथ है। तो देखने में लगता है ये कि जब लोग विस्तार नहीं कर रहे हैं, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप कैसे उसमें प्रॉफिटेबल होते हैं, कैसे क्या है। तो मेरा इसमें मानना ये अविनाश जी कि ये
भाग्य का भी रोल है इसमें। बस यश आना लिखा होता है तो यश आता है, तो यश आया टेलीविज़न में और फिर यश ने साथ दिया अखबार में, तो ठीक है। और ये क्यों होता है, ये भागने की इच्छा, दौड़ने की इच्छा, आगे बढ़ने की इच्छा, ये क्यों दौड़ाती है आपको? तो मैंने एक फिल्म देखी थी, उसका एक गाना था उसमें, तो हीरो जो है हीरोइन से मिलने जा रहा है, वो एक पंक्ति लिख रहा है 4, अविनाश जी, कि मिलने की इच्छा दौड़ाती है मुझे, लिखाती है। तो एक प्रेम पत्र संगम के स्टाइल में राजेंद्र कुमार लिखता था, जैसे लिख रहा था। तो जो इच्छा है दौड़ाने की, मिलने की, करने की, वो दौड़ाती है आपको। तो मीडिया में क्या, जो रिकग्निशन की इच्छा है, एम्पावरमेंट की इच्छा है, या एक मन में आता है कि आप कहीं जाएं तो लोग हिंदुस्तानी भाषा में कि सलाम करें, आपको हेलो कहें, ये जो इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं दौड़ाती हैं आदमी को। बस अब देखना होता है कि देयर मस्ट बी ए रीजनेबल बैलेंसिंग बिटवीन द टू, एम्बिशन एंड और एम्बिशन। तो वो बस कुछ ठीक से रहा। तो मेरा अनुभव इस तरह का रहा कि सब कुछ अपने आप ऑटो मोड में जो है होता चला गया, और करते करते अब स्थिति ये आई कि एक नेशनल चैनल लॉन्च करने की तमन्ना थी। तो ईश्वर ने चाहा तो 15 अगस्त को वो लॉन्च होगा नोएडा से। जिस प्रकार से आज जी, आज तक, TV9 ये चैनल चलते हैं, उसी दौड़ में हमारे लोग भी दौड़ेंगे जो है। और हमारे लिए खुशी की बात यह है, और आपके लिए थोड़ा सा प्रसन्नता की बात है कि राजस्थान के लोग, हम लोग इसे आगे बढ़ाएंगे, इसे चलाएंगे, इसे लॉन्च करेंगे। तो होता है और होम स्वीट होम, आदमी को अपनी धरती से, अपने प्रदेश से थोड़ा प्यार रहता है। उसी प्यार को मैं आपसे बांटता हूँ कि आपके लिए भी जब आप देखेंगे भारत 24 और हम लोगों को फर्स्ट इंडिया से, ETV से आगे बढ़ के वहाँ देखेंगे, तो अच्छा लगेगा आपको। इन ए वे कि भी ठीक है, जयपुर के लोगों ने एक वेंचर और किया, तो वो जो आपका एक्स्ट्रा स्नेह है वो आज तक और जी के साथ साथ इस चैनल का बटन भी दबाएगा, और जिसे TRP कहते हैं वो आएगी। तो जो आपका विषय है कि सरप्राइजिंगली एक्सपांशन इन द एज ऑफ रिसेशन, इसलिए इसकी असली परीक्षा तो नेशनल चैनल में आएगी। अगले साल जब आप मुझे बुलाएंगे और यही सब्जेक्ट रखना, तो मैं बताऊंगा कि हमने जो साहस या दुस्साहस किया था रिसेशन के दौर में एक नेशनल चैनल लॉन्च करने का, वो प्रयोग हमारा कैसा रहा। तो ये जो हमारी आत्मकथा है, या जो ग्लोरिफिकेशन है, या महिमा मंडन है, ये कथा अधूरी है अभी। ये रीजनल लेवल पे रही है, उसमें आप सक्सेस हैं, सक्षम हैं। अब चुनौती बड़ी है, उसमें जाएंगे। 1 साल बाद फिर हमें मालूम होगा कि हम कहाँ खड़े हैं, और हम जो एक तरह से रीजनल सेक्टर के सूरमा बनते हैं कि हम रिसेशन में एक्सपांशन करते हैं, प्रॉफिट लाते हैं, वो परीक्षा उस समय होगी। तो उस चुनौती को हमने स्वीकार किया है, और आप सबकी दुआओं से, शुभकामनाओं से जो है हम ये आशा करते हैं कि इस चुनौती में हम कामयाब होंगे, और फिर से अपना अनुभव जो है 1 साल बाद अविनाश जी बुलाएंगे तो आपसे शेयर करने आएंगे। तो कुल मिला के बस ये स्थिति है। और बाकी क्या है कि भाग्य में लिखा होता है। मैं थोड़ा भाग्यवादी ज़्यादा हो गया हूँ। चैनल पे क्या है कि सब प्रकार के पंडित ज्योतिष आते हैं। द कंपनी यू कीप, उनकी संगत में रहते रहते, सुनते सुनते मेरी आस्था भी जरा जाग गई है, और मैंने ये महसूस किया है कि सच भी है, डेस्टाइंड है, सब कुछ लिखा है हाथ में। मैं तो मानता हूँ, इसे आप कह सकते हैं 18वीं सदी की बात कर रहा हूँ, बट इट्स ए फैक्ट ऑफ लाइफ। आई हैड नेवर थॉट इन माई लाइफ कि आई स्विच ओवर फ्रॉम ब्यूरोक्रेसी टू मीडिया, और मीडिया में जाके मैं ऐसे ऐसे काम मेरे हाथ से हो जाएंगे जो कभी हुए नहीं। जैसे 18-20 चैनल लॉन्च कर देना, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब रिलायंस जैसा कौन सा ग्रुप आएगा जो 500-700 करोड़ लगा के फिर से एक बार
18 चैनल की चुनौती स्वीकार करेगा। इसी तरह से उन दिनों जो धमक थी मीडिया की, ईटीवी चैनल्स की, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बाहर जाते थे तो 90% दौरों में हम लोग होते थे। वो रिकॉग्निशन था ईटीवी का। और फिर देखिए, एक कुदरत की बात होती है कि नरेंद्र मोदी जो एक आकर्षण है मीडिया का, शुरू से ही हैं, अभी भी हैं, उनका पहला इंटरव्यू उन्होंने देने के लिए हमें चुना, तो ये भाग्य। तो एक दिन उस जमाने में फोन आया रात को 11 बजे, तो उन दिनों में ईटीवी गुजरात चलाते थे 18 चैनल के साथ साथ। तो मुख्यमंत्री और रीजनल चैनल का चोली दामन का साथ होता हर राज्य में, हम भी जाते थे। उनका इतना बड़ा कमरा होता था, कोई फाइल नहीं होती थी, कोई फ़ोन नहीं बजता था। वो सोचते थे, तो शायद वो जब से ही सोचते थे प्रधानमंत्री बनना है, मुझे कन्विक्शन था उनका, वो बन गए। हम भी उनकी बातें सुन के कई बार सोचते थे कि कितनी अच्छी और लंबी सोच ये रख रहे हैं, होगा कि नहीं, ऐसा हो गया। तो रेलेवेंट बात ये है कि कभी कभी मीडिया में, बिजनेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में यश कैसे आता है, भाग्य से भी आता है। तो ब्यूरोक्रेसी छोड़ के इधर आए तो मैंने आपसे कहा कि 18 चैनल खोले। फिर प्राइम मिनिस्टर का पहला इंटरव्यू हमें मिला, तो फ़ोन एक दिन आया 11 बजे कि क्या हो रहा है। हमने कहा सर सो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने इंटरव्यू दिया है जिसको 0.2% लोग देखते हैं, मैं उसको इंटरव्यू दूंगा, 60% लोग उसको देखते हैं। हमने कहा सर किसे दे रहे हैं। उन्होंने कहा मैं आपको दूंगा, मैं ईटीवी को दूंगा। हमने कहा सर सब मीडिया आपके खिलाफ हो जाएगा। 221 लोगों की एप्लीकेशन आपके दफ्तर में पेंडिंग है, राइट फ्रॉम टाइम्स नाउ टू एनडीटीवी टू बीबीसी। तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा हड़का दिया, जो उनके व्यक्तित्व में है एक तरह से एग्रेशन। उन्होंने कहा छोड़िए उसको, आप कब आ सकते हैं। हमने कहा था सुबह 8 बजे हमने फ्लाइट ली, अहमदाबाद गए, 1.25 घंटे का इंटरव्यू हुआ। होने के बाद मालूम पड़ा कि क्या मीर मारा हमने, पूरे देश में हल्ला हो गया उस इंटरव्यू का। फिर उन्होंने उसी महीने में 2 इंटरव्यू और दे दिए। तो आज देश में कितनी विचित्र संयोग है ये, मेरे लिए तो अच्छा है। और वैसे ये है कि सिस्टम पे क्या टिप्पणी की जाए कि नरेंद्र मोदी के 3 इंटरव्यू केवल अविनाश जी मेरे पास है देश में। हाँ देखिए, ये भी है, संयोग है, भाग्य है, कभी आदमी ऐसे बढ़ता है। और आजकल नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू जिसके पास, उसको ऐसा लगता है कि जैसे पद्मश्री मेरे पास है या भारत रत्न मेरे पास है, कुछ और। एक धारणा मीडिया में इस तरह की हो गई है, मतलब ही सो शॉर्ट फॉर। और उनके इंटरव्यू के लिए इतनी मारामारी रहती है, शायद देते भी नहीं, 7-2 साल में कभी देते हैं। इस तरह से जो है वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन मतलब है कि आपका जो एफर्ट है रिसेशन से बाहर आने का और सारा जो है, उसमें आपका भाग्य, तकदीर भी काम करती है। तो भाग्य ने काम किया और ये सब हुआ। तो बस ये आशा करते हैं। और आज जो आपने बुलाया मुझे और यहाँ मैंने ये जो भाषण दिया, या ज़्यादा तो मैंने अपना ग्लोरिफिकेशन किया जो भी था, तो उससे एक बार फिर से कमर कस के मैदान में उतरेंगे कि अगले साल फिर अविनाश जी बुलाएंगे तो हम ये नहीं कहें कि हम भी डूब गए रिसेशन में, हम ये कहेंगे हम ब्रेक इवन पे आ गए हैं या आने वाले हैं, एक तरह से। तो थैंक यू सो मच, आपने अवसर दिया। और मैं चाहूँगा कि आदान प्रदान, विचार, सवाल हों तो वेलकम है, कोई इशू नहीं जो है। हाँ, हाँ प्लीज़। वैसे तो क्या है कि आप, आज मैंने अपना महिमा मंडन बहुत कर लिया, लेकिन थोड़ा सा और कर लेता हूँ आपके सवाल का जवाब देने के लिए जो है। इसका एक ही कारण है, फिटनेस। और फिटनेस क्या है, उसका नाम है 11 किलोमीटर। तो आज से 25 साल पहले जब मेरी मदर को डायबिटीज रहती थी जो है, माय ग्रेट मदर, तो डॉक्टर को दिखाने गया तो मैंने डॉक्टर से बाई चांस ही कहा
कि मेरे पिंडली में थोड़ा दर्द होता है जैसे। उनका लाओ भी चेक करो। तो फास्टिंग नॉन फास्टिंग जो होता है प्रोसेस वो हुआ। तो उन्होंने कहा कि 120 है, मार्जिनल केस है। तो हमने कहा हम तो भी बहुत जवान हैं, ऐसे होंगे हम 40 साल के समथिंग कुछ जो भी। आज हम 72 के हैं, प्राउड 72। आई एम मोर यंग देन वॉट आई वॉज एट 40, ऐसा मैं महसूस करता हूँ अंतर्मन से जो है। तो उन्होंने कहा दौड़ो। तो मैं भगत सिंह पार्क गया और मैंने दौड़ना चालू किया। तो बस वहाँ तक ही नहीं पहुँचा कि टांगें दुखने लग गई, इस कैमरे तक ही नहीं पहुँचा था। हमने बहुत मुश्किल है। फिर किसी ने समझाया कि 5-5 कदम करके दौड़ो और साल के अंत में 300 कदम हो जाएंगे दौड़ने के। हो गए। तो वो क्रम 25 साल से चलता रहा, अच्छा हो गया सब जो है। तभी जब पूरे संसार में फिटनेस का नारा लगा बहुत जोर से और बाबा रामदेव से लेकर सब क्रांति आई, तो हमने थोड़ा उसकी मात्रा को और बढ़ाया। और हमें जब बढ़ती उम्र को देख के, उड़ते हुए बालों को देख के या इन थोड़ी सी झुर्रियों को देख के चिंता हुई कि जीवन जा रहा है, तो उस चिंता ने और दौड़ाया। तो 5 किलोमीटर के बजाय फिर हम 11 किलोमीटर पे आ गए। तो हम 6 किलोमीटर सुबह ट्रेडमिल पे करते हैं। हमारे पास हैं 32 अखबार देश का, मुझे शौक है अखबार पढ़ने का, उनकी हेडलाइंस देखने का। तो वो टेबल पे 32 अखबार रहते हैं, वो सर्वेंट रहता है पास में। तो 6 की स्पीड पे चलते रहते हैं, अखबार की हेडलाइन देखते रहते हैं, उसको नीचे फेंकते रहते हैं। और ये रिचुअल 1 घंटे का हो जाता है। 6 किलोमीटर ऑटोमेटिक हो जाते हैं। 2-4 फोन भी हो जाते हैं बीच में। तो मॉर्निंग का हो गया, फिर 10-15 मिनट योगा हो गया आपका, और शाम को फिर हम दौड़ते हैं 5 से लेके 5:40 तक। 7:30-8 की स्पीड पे हम दौड़ते हैं उसमें, और 5 किलोमीटर चलते हैं जो है। तो ऐसे 11 किलोमीटर तो तय हैं, और 1-8 किलोमीटर फिर कभी दाएं बाएं घूमते इधर उधर ऐसे हो जाता है। बस वही राज है, उसी से जिंदा है, आप ये मानिए। और फिर जब इतना करते हैं तो थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग भी हो जाती है 20-25 मिनट की। तो मेरे दफ्तर के लोग कई बार परेशान हो जाते हैं, वो जब भी फ़ोन करते हैं मैं एक्सरसाइज ही कर रहा होता। तो आजकल मैंने एक्सरसाइज में फ़ोन लेना शुरू कर दिया है कि उनका क्या कसूर है। वो तो जब भी फ़ोन करें, तो मुझे खुद मैंने कैलकुलेट किया कि मैं क्या कर रहा हूँ ये। तो मैंने टोटल किया तो देखा तो मैंने कोई 2.25 घंटे में एक्सरसाइज कर रहा हूँ। फिर मैंने सोचा कि अच्छा है, क्या है जीवन, अब आप अच्छे लग रहे हैं, फिट लग रहे हैं, मोटिवेटेड लग रहे हैं, तो करिए। तो वो जो आपने कहा ईश्वर कृपा प्लस आपका एफर्ट जो फिटनेस का है, दैट काउंट्स। थैंक यू। ये जो कहा, हाँ प्लीज़। उनके लिए बहुत अच्छा सवाल है आपका। जर्नलिज्म के लोग अगर विद्यार्थी हैं यहाँ, और स्वाभाविक तौर पे होंगे, चाहे वो स्वेच्छा से आए हैं चाहे मैं उनको बुला के लाया हूँ, जैसे भी हैं इस क्राउड में जर्नलिज्म के लोग हैं जो है। तो कोई आदमी अगर पत्रकार बनना चाहता है सच में, तो बहुत अच्छा कैरियर है। और भगवान ने चेहरा सुंदर दिया है, खासकर महिलाओं को, लड़कियों को, और वो एंकर बनना चाहती हैं, तो कोई मैच ही नहीं है। आज जो टॉप एंकर्स हैं उनकी 2-2 करोड़ सैलरी है, कैन यू बिलीव। अच्छे संपादक हैं, वो भी 2 करोड़ से कम नहीं है। किसे कहते हैं 2 करोड़ मीडिया में। तो वो मैं उन पर टिप्पणी नहीं करूँगा कि कितना ज्ञान है उनका, या एक ढर्रे पे शो में लोग फिक्स हो गए हैं और कैसे कर रहे हैं, वो एक अलग विषय है। बट मीडिया इज़ वन ऑफ द एक्सीलेंट एंड हैंडसम कैरियर एट द मोमेंट इन द कंट्री जो है। तो आपने पूछा कि अच्छा पत्रकार कैसे बने या सफल कैसे हों भारत 24। तो सबसे पहला प्रिंसिपल इसका यह कि खबर ही जीवन है। बस खबर के पीछे दौड़ो। खबर अगर आपके पास है, कोई मैच नहीं है आपका। और खबर के लिए क्या होता है, खबर एक तो खुद दौड़ने से आती है और एक सोर्स क्रिएट करने से आती है। सोर्स समझ रहे हैं ना आपकी, जैसे मान लो चीफ सेक्रेटरी दफ्तर में कोई आदमी लगा हुआ है, उदाहरण के तौर पे आपको जानना है कि आज दिन में क्या मीटिंग्स हैं, क्या फैसले होने वाले हैं। आप किसी को सोर्स बनाइए वहाँ पे, अपने विश्वस्त आदमी को, वो बता देगा आपको। कोई वो जासूसी नहीं कर रहा। मोटे तौर पे शाम को प्रेस नोट तो निकल नहीं है 4 बजे,
वो आपको 2 बजे बता देगा कि साहब ये मीटिंग हुई थी और ऐसे इस तरह से हुआ। इस तरह से कोई भी दफ्तर जो रेलेवेंट ऑफिस है जहाँ से खबरें बनती हैं, मुख्यमंत्री का दफ्तर है, चीफ सेक्रेटरी दफ्तर है, डीजी का ऑफिस है, तो सोर्स जो है ना मीडिया के अंदर, जो आदमी मीडिया में जाना चाहते हैं, पहली शिक्षा ये है कि खबर ही जीवन है। और उसी के साथ दूसरी शिक्षा ये है कि सुबह जो घर से निकलो तो सोर्स को प्रणाम करके निकलो, हे सोर्स मेरे को सक्सेस करना, भगवान को नहीं सोर्स को। उसकी मूर्ति लगा लेना घर में, हनुमान जी की जगह या भगवान दूसरे की जगह, उनको मंदिर में जाके प्रणाम करना। अपने उठते पहला प्रणाम है ना, अगर पत्रकारिता में आप हैं तो सोर्स को, और कहना ईश्वर मेरे सोर्स को स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, पावरफुल रखे, इससे मेरी सप्लाई लाइन जुड़ी हुई है जो है। तो हमारा जो चैनल है वो उसी पैटर्न पे चलेगा, खबर ही जीवन है, जैसे ये चलता है यहाँ पे। पहले ये चलता था, हमारी संतान है, ई है, जी है यहाँ राजस्थान में, और फिर ये है, फर्स्ट इंडिया है। तो सवाल अच्छा आपका, पत्रकारिता अच्छा कह रही है, आप आइए इसमें, और आप करना चाहते हैं उसमें, तो बस खबर ही जीवन है, इसको याद रखेंगे तो बहुत बड़े पत्रकार बन जाएंगे।